टिप्स क्या क्या है, मतलब क्यों ज़रूरत है अकाउंटिंग की। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने पॉइंट्स वाइज लिखे हैं। पहला है कि मेंटेन करना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, और ये नहीं कि कोई भी चीज़ दिमाग में है और वो याद नहीं रहेगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सी बुक्स में? जर्नल में, लेक्चर में, उससे अच्छे से रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो ये है आपका पहला, मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। उसके बाद है डिटरमाइन करना प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस देखा था। समराइजिंग के बाद आप एनालाइज करते हो। ठीक है, समराइज किसको करते हैं? तो समराइज में हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या पता चलता है? हमें प्रॉफिट पता चलता है। बैलेंस शीट में हमें क्या पता चलता है? हमें डिटरमाइन होती है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। तो अदर ऑब्जेक्टिव जो है वो डिटरमाइन करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हुआ कि फर्म कितना प्रॉफिट ले रही है या लॉस निकाल रही है। ठीक है, और ये कहाँ पता चलेगा? इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वहाँ पे प्रॉफिट का पता चलता है। और पोजीशन कहाँ पता चलती है? फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलती है कि फर्म के एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है। ठीक है, तो तीन ऑब्जेक्टिव जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड बनाना, प्रॉफिट निकालना, और पोजीशन बताना फर्म की। इसके बाद और जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। अगर फर्म को पता है, फर्म के ओनर को पता है कि प्रॉफिट आया, लॉस होया, तो वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकता है कि आगे फर्म को वो बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, किस तरह से काम करेगा। तो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प होती है। तो डिसीजन मेकिंग क्या हुआ कि डिटरमाइन करना मैनेजमेंट को कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है उससे डिसीजन मेकिंग कर सके, बजट बना सके, फोरकास्ट कर सके। ठीक है, फिर कम्युनिकेट करना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को। जो भी हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव देखे, रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट निकाला, बैलेंस शीट देखी, ठीक है, मैनेजमेंट ने डिसीजन बनाया, तो ये सारी बातें जो हैं वो यूजर्स को कम्युनिकेट की जाती हैं। हम यूजर्स देखेंगे क्या है। उसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या यूज़ होता है? कोर्ट में एविडेंस की तरह प्रूफ भी लिया जा सकता है। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए आपके एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एविडेंस इन कोर्ट भी ये यूज़ किया जा सकता है। कोई अगर आपको लोन वगैरह लेना है तो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कि आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए रिकॉर्ड बनाने के लिए, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने के लिए जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, बैलेंस शीट देखने के लिए कि फर्म की पोजीशन क्या है, फर्म के एसेट कितने हैं, फर्म के लाइबिलिटीज कितनी है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके कि जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड कर सके आगे आने वाली चीज़ों के लिए, और कम्युनिकेट कर सके ये इंफॉर्मेशन यूजर्स को। एविडेंस की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और लोन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है लोन लेने के लिए। तो ये थे आपके काउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। आप इसे लिखिए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए। होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।